आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। 2x की 2 + 3x + 3 डिवाइड x + 1 और x की 2 + 1। तो इसको हम लिख लेंगे इक्वल a डिवाइड x + 1 प्लस x की 2 + 1। जब यहाँ पे x की 2 होगा तो आपने ऊपर एक x लाजमी लिखना है, ठीक है। तो x की 2 + 1, तो ऊपर हम लिख लेंगे bx + c, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि नीचे x की वैल्यू बड़ी हो ऊपर छोटी हो। तो उसके लिए फिर अगर नीचे x² होगा तो हम ऊपर x साथ लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो अब उसी तरीके से हम मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम इसका क्या आएगा, x + 1 और x की 2 + 1, ये इसका एलसीएम आएगा। जब इस एलसीएम को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x + 3 ये आ जाएगा। और जब इसी एलसीएम को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 और x + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की 2 + 1 ये a के साथ आ जाएगा। bx + c इसी तरह लिख लेंगे। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 x की 2 + 1, तो x की 2 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास x + 1 आएगा। bx + c के साथ हम लिख लेंगे x + 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं। उसके बाद x + 1 लेने, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू -1 आई है और इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, a की, क्योंकि b वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2 × -1 का होल स्क्वायर + 3, फिर x की जगह -1 + 3 इक्वल a, x की जगह -1 का स्क्वायर +1 और प्लस ये b वाली टर्म 0 हो जाएगी, वो 0 लिख देंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे और -1 का स्क्वायर लिया 1, 2 × 1 = 2 ± -3 आ जाएगा। फिर +3 a लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 बन जाएगा। ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, यूँ a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 थी 2x² + 3x + 3 इक्वल a को x² के साथ मल्टीप्लाई किया ax², a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a, प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे bx², और bx को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, फिर c को जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस c को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx आएगा और प्लस c, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब कंपेयर करते हैं x² के हवाले से। x² की वैल्यू यहाँ पर 2 है वो लिख लेंगे, और इधर x² की वैल्यू a और b है वो हमने लिख ली है। a की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 1, a की जगह हम 1 पुट करते हैं। ये 1 प्लस में जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। x² के बाद अब हमने इसको कंपेयर करना है x के वाले से। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है वो लिख लिया है, और इस साइड पे x की वैल्यू क्या है b + c, तो वो हमने लिख ली b + c। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, b की जगह पे 1 पुट करेंगे, इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाए, 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 2, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट कर देंगे।
तो ये हमने इसमें पुट कर दी है। ए की जगह हमने लिख लिया 1 डिवाइड x प्लस 1 प्लस बी की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x प्लस सी की जगह 2 डिवाइड x की 2 प्लस 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 2, x की 2 प्लस 3x प्लस 5। उसी तरह लिख लेंगे, ये इसी तरह लिखेंगे। ए के नीचे लिख लेंगे x माइनस 2, फिर आगे हमारे पास x की 2 प्लस 3x प्लस 5 आता है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो ऊपर हम लिख लेंगे bx और साथ क्या लिख लेंगे प्लस c। अब हमने मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करना है। एलसीएम इसका क्या आना है, x माइनस 2, x की 2 प्लस 3x प्लस 5। ये एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x प्लस 1 आ जाएगा, वो हम इधर लिख लेंगे 2x प्लस 1। फिर a लिख लेंगे, a के साथ आ जाएगी वैल्यू x की 2 प्लस 3x प्लस 5, ये आ जाएगी। और bx प्लस c के साथ x माइनस 2 आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देंगे। अब x माइनस 2 हम लेंगे, ये माइनस 2 है, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x इक्वल टू ये जो 2 है ये आपने x की जगह पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस 1। फिर a लिख लेंगे, x की जगह हम 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 प्लस ये 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करें क्या आएगा 5। a लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 ये ऐसे ही आ जाएगा। इनको कैलकुलेटर की मदद से प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस 15 को दूसरी तरफ लेके जाएं, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यूँ a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम हल करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में आप लिख लोगे 2x प्लस 1, a को इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर आ जाएगा, फिर bx को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2bx आएगा, फिर प्लस c को x से मल्टीप्लाई करेंगे cx, और प्लस c को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2c आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने आगे हल करके लिखी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लिख ली है। अब इनको कंपेयर कर लेना है x की पावर के वाले से। सबसे बड़ी x की पावर क्या है, x स्क्वायर। x स्क्वायर की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 लिख ली है, और इस तरफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक a है और दूसरी b है, a प्लस b। a की जगह हमने लिख दी है 1/3 प्लस b, 1/3 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, यूँ b की वैल्यू हमारे पास -1/3 आ जाएगी। x स्क्वायर के बाद अब बारी आती है x की अगर हम कंपेयर करें तो इधर x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी, और x की वैल्यू 3a बनेगी, और x की वैल्यू -2b बनेगी, और x की वैल्यू c बनेगी। ये हमने यहाँ पे एक तरतीब से लिख ली है कि 2 = 3a - 2b प्लस c। अब a और b की हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद है, वो हमने पुट की है। 3 1/3 -2 लिख लिया है, b की जगह -1/3 प्लस c ऐसे लिख देंगे। अब ये 3 और 3 कैंसिल किया तो आपके पास आएगा 1, या हमने क्या किया 3 1 ज़ा 3, 3/3 कर लिए, माइनस और माइनस प्लस कर दिए 2/3 प्लस c। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया नीचे सेम था तो 3 आया, ऊपर भी फिर सेम ही आएगा 3 + 2। 3 + 2 कितने होते हैं 5 और नीचे 3 आ जाएगा। 5/3 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा 2 में से, यूँ c = 2 - 5/3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो जब हमने उसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5, 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1/3, c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी।
अब ए की, बी की और सी की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1/3, यूँ आ जाएगा x-2 प्लस बी की जगह पे हम लिख लेंगे 1/3 यानी -1/3x, और सी की जगह पे हम 1/3 लिख लेंगे 1/3x-2, और प्लस इसका आप एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे नीचे सेम है तो ऊपर -x+1 ये भी सेम आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3 एलसीएम है ये इसके साथ लिख देंगे, और ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस इसको कर देगा। इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये भी तब्दील हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो यूँ x-1 डिवाइड 3x² + 3x + 5 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 32 डिवाइड x-2 मल्टीप्लाई x³ + 2 होल स्क्वायर। ये यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब नहीं आता स्क्वायर आता है। तो यूँ आ जाएगा 2x + 32 डिवाइड x-2 x³ + 2 होल स्क्वायर। ये यहाँ पे भी लिख लें। ए के नीचे आ जाएगा x-2। अब ये चूँकि x³ + 2 होल स्क्वायर है, एक लिखेंगे x³ + 2, ऊपर क्या लिख लेंगे bx + c। उसके बाद प्लस फिर आता है x³ + 2 होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी लिख लेंगे dx + e, c के बाद d की बारी आती है तो dx + e, और नीचे होल स्क्वायर। अब एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम क्या होगा इसका, x-2 x³ + 2 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी वैल्यू कैंसिल, 2x + 32 ये आ जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x-2 x-2 कैंसिल, x³ + 2 का होल स्क्वायर ये ए के साथ आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ + 2 एक कैंसिल हो जाएगा, x-2 x³ + 2 ये साथ bx + c के लिख देंगे। और जब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x³ + 2 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों x-2 ये dx + e के साथ आ जाएंगे। तो ये लिख के हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई है। ये अब हमने x-2 ले लेना है, ये a के नीचे लिखा हुआ है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये जो x की वैल्यू निकली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। 2 × 2 + 32, फिर a लिख लेंगे x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर 2 पुट करें ये सारी वैल्यू 0, और इधर 2 पुट करें तो ये सारी वैल्यू 0, इसलिए इनकी जगह पे मैंने 0 + 0 लिख दिया। अब जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी 36 आएगा। 36 और 36 डिवाइड होंगे तो यूँ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कंपेयर करके बाकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2x + 32 ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2x + 32 ऐसे ही आ जाएगा। इस a को इससे मल्टीप्लाई किया x⁴, इस a को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4ax², और इस a को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a। उसके बाद bx + c ऐसे ही लिख लेंगे, और इसको हमने सॉल्व करके इस लिख लेना है x³ - 2x² + 2x - 4, और जो dx + e था उनको मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 2x + 32 ऐसे ही लिख लेना है, ax⁴ ये भी आ जाएगा, फिर 4ax² ये भी ऐसे ही आएगा, प्लस 4a इसी तरह आ जाएगा। अब इस vx को इस x³ से मल्टीप्लाई करेंगे bx⁴, फिर इसी bx को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2bx³ आ जाएगा। इसी bx को जब ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +2b²
2bx²। और इसी bx को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4bx। उसके बाद c को मल्टीप्लाई करेंगे तो cx³ आ जाएगा। फिर c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2cx² आएगा। फिर c को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे +2cx। और फिर c को -4 से मल्टीप्लाई किया -4c। उसके बाद d वाली वैल्यू आप उसी तरह लिख लेंगे। अब हम इनको कंपेयर करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो कंपेयर जब करेंगे तो x के हवाले से जो सबसे बड़ी वैल्यू है x की, वो है हमारे पास x की 4। तो x की 4 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इस तरफ कौन कौन सी है, a और b, वो हमने यहाँ पे लिखी है 0 = a + b। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी 1, वो 1 हम इसमें पुट करेंगे। इस 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 = b। तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब x की 4 के बाद बारी आती है x³ x³ के वाले से इधर x³ की वैल्यू 0 है और दूसरी तरफ x³ की वैल्यू -2b है +c है। ये दो वैल्यू हैं, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने लिख ली 0 = -2b + c। b की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है -1। b की जगह इसको पुट करें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 = 2। ये 2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -2 आ जाए। c की वैल्यू भी हमारे पास -2 आ जाएगी। अब x³ के बाद बारी आती है x² की। तो x² के वाले से इधर x² की वैल्यू 0, इधर x² की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x² की वैल्यू 2b, फिर x² की वैल्यू -2c, फिर x² की वैल्यू d। ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने इधर लिख लिया। 2 इसी तरह लिख लेंगे। -4, b की वैल्यू -1 थी वो हमने लिख दी, c की वैल्यू -2 थी वो लिख ली, d इसी तरह लिख लेंगे, e इन दोनों की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 टाइम 4, प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4, -2d + e। ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, -2d + e। तो ये लिख लिया। फिर d की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जो कि -6 है, वो आप इसमें पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 = 12। 12 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 2 में से माइनस होगा, यूँ e की वैल्यू -10 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a की जगह हमने 1 पुट किया, नीचे आ जाएगा x -2, प्लस b की जगह पे हमने -1 पुट किया, x, c की जगह -2 पुट कर दिया, नीचे x² + 2, प्लस d की जगह पे हम लिख लेंगे -6x, फिर e की जगह पे हम e की वैल्यू लिखेंगे -10 और नीचे x³ + 2 का होल स्क्वायर। 1 / x -2, ये माइनस कामन लेंगे, माइनस कामन लेने से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, यूँ x³ + 2 आएगा। और इसमें से जब माइनस कामन लेंगे तो 6x, ये माइनस जो वो प्लस में तब्दील हो जाए, +10 डिवाइड x³ + 2 का होल स्क्वायर। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो चुका।